अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सतार और आप देख रहे हैं सियासी प्लान प्रोग्राम। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम सियासी प्लान में कुछ बात करेंगे बढ़ते हुए जराइम और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है और इसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या इसमें इस्लाहात जो है वो कैसे लाई जा सकती हैं। और इसी पर मेरा साथ देंगे यूनुस भाट साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। जी यूनुस साहब, क्या कहेंगे आपके जो बढ़ते हुए जराइम है और पुलिस की कारकर्दगी है वो डेफिनेटली एक सवालिया निशान है, क्योंकि हुकूमतें तो बहुत ज़्यादा आई हैं लेकिन आज तक जो है इनकी कारकर्दगी कभी भी बेहतर नहीं हो सकी है। तो क्या इसके कहेंगे लिए मैं इरम ये कहूँगा कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है उस वक़्त से जितनी भी हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आई हैं, जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं, सब ने ही कोशिश की है कि महकमा पुलिस को बेहतर किया जा सके। लेकिन इस महकमे में जो कोशिशें लाई गई हैं वो सारी बेसूद साबित हुई हैं। इस अदारे की तरफ जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई। जो भी सियासी हुकूमतें आती रही हैं वो इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। अगर हम महकमा पुलिस की तारीख पर जाएं तो पता चलता है कि अंग्रेज़ दौर में ये जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए फोर्स तश्कील दी गई थी और वही तरीका आज भी अपनाया जा रहा है कि जो सियासी जमातें हैं ये अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस फोर्स को इस्तेमाल में लाते हैं, जो कि एक अदारा है। और महकमा पुलिस एक ऐसा अदारा है कि इस अदारे को देखकर किसी भी हुकूमत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत मुल्क में अमन व अमान कायम करने में कामयाब हुई है या नहीं, क्योंकि पुलिस ही एक जो ऐसी फोर्स है जिसका डायरेक्ट आवाम से वास्ता पड़ता है, या जितने भी अदारे हैं मसलन रेवेन्यू है, महकमा या दीगर कोई भी है, जब वहाँ कोई गड़बड़ होगी तो महकमा पुलिस की ही मदद ली जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिससे पुलिस का मोराल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। मसलन सानिया मॉडल टाउन पेश आया, पुलिस ने जिस तरह फायरिंग की, वहाँ बेगुनाह निहत्थे शहरी जो उसमें कत्ल हुए, मारे गए। आज तक लोग सानिया मॉडल टाउन के हवाले से पुलिस पर बड़ी तनकीद करते हैं। फिर अभी ये वाक़या लोग भूले नहीं थे कि साहिवाल में एक ऐसा वाक़या पेश आ गया कि कोई भी पुलिस को अच्छा नहीं कह रहा था। वहाँ गाड़ी में बच्चे थे, पुलिस ने फायरिंग की और एक फैमिली को देखे मार दिया गया। तो इस तरह के वाक़यात जो है ये पुलिस के लिए बड़ी बदनामी का बायस बनते हैं। तो पुलिस में इस्लाहात लाई जानी चाहिए। कोई भी नहीं कहता कि पुलिस में इस्लाहात ना लाई जाएं। महकमा पुलिस में उस वक्त तक इस्लाहात लाना मुमकिन नहीं है जब तक आप इस अदारे के सरबराह, इस अदारे के कमांडर को बतौर कमांडर काम नहीं करने देंगे। मसलन जो भी हुकूमत आती है, जो आईजी पुलिस तैनात किए जाते हैं, उन्हें ये इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो अपने पंजाब बार में जो तैनात किए जाते हैं अफसर उन्हें तैनात कर सकें। आरपीओ जो है वो पंजाब हुकूमत की हदायत पर तैनात किए जा रहे होते हैं। ज़रूर तैनात करें। फ़र्ज़ किया पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब हैं, किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वज़ीर आला पंजाब जब किसी अफसर को तैनात करेंगे तो उसकी तैनाती के बाद जिस ज़िले में वो जा रहा है वहाँ अगर वो काम दुरुस्त नहीं करता तो लोग डायरेक्टली उंगलियाँ वज़ीर आला पर उठाएंगे। तो बदनामी किसकी होगी? वज़ीर आला की होगी। तो अब ये मामला इतना ख़राब हो गया है, ख़ास तौर पर इस हुकूमत के दौरान। पिछले दिनों हर बंदे की ज़ुबान पर था, अपोजिशन भी बड़े बार बार इस पे इल्ज़ाम तराशी कर रही थी। मैं कहता हूँ कि जी जो चीज़ें बड़ी पस पर्दा रहती थी, छुपी हुई होती थी, इस हुकूमत में वो भी ओपन हो गई हैं। मसलन लोग कहते थे कि जिसने भी तैनाती हासिल करनी है वो वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जाके पैसे दे और तैनाती ले ले। ये जब बातें ओपन हो जाती हैं, ये बातें जब सामने आती हैं तो इस तरह अदारे बर्बाद होते हैं। अच्छा यूनुस साहब, यहाँ पर जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं मुजाहिद शेख। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद शेख, आज जो हमारा सवाल है वो ये है कि पुलिस में इस्लाहात कैसे लाई जा सकती हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखें पुलिस की इस्लाहात लाते लाते और हमें ये सुनते 3 बरस जो है वो गुजर गए हैं कि हुकूमत यही कहती है कि इस्लाहात लाई जाएंगी और पुलिस रिफॉर्म जो है वो लाना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले नासिर दुरानी साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उनके एक फैसले की वजह से हुकूमत ने उन्हें भी इस जिम्मेदारी से हटा दिया। फिर उनके लाए हुए जो आईजी थे मोहम्मद ताहिर, उन्हें भी हटा दिया गया।
تو संजीदगी हुकूमत की जो पुलिस में मदाखलत है, पुलिस की जो मदाखलत है, खासकर इसमें महकमा पुलिस में सियासी मदाखलत है, वो खत्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये तमाम मामलात गड़बड़ होते हैं और पुलिस इस्लाहात जो है वो सिर्फ इस्लाहात के नाम पर खत्म हो जाती है। अब दूसरी जानिब ये देखा जाए कि हुकूमत जब इस तरह के अफसरान जिस तरह के राव प्रताप साहब हैं उनको लाया गया और उनको लाकर एक अहम ओहदे पर फायद किया गया, तो क्या उन्होंने आते ही कौन सी ऐसी तब्दीलियां, क्या उन अफसरान को जो सिफारशी नहीं थे, जिनकी खास सियासी वाबस्तगियां नहीं थी, उन्हें तैनात नहीं किया गया। अब लाहौर का हाल अगर आप देखें तो चंद दिन पहले एसएसपी ऑपरेशन जो थे वो मंजूर नजर थे सीसीपी लाहौर के, उन्हें एसएसपी एडमिन के तौर पर लगाया गया था, फिर उन्हें एसएसपी ऑपरेशन लगा दिया गया, फिर उन्हें तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह पर वही एसएसपी ऑपरेशन दोबारा से आए हैं जो कुछ अर्सा पहले भी थे, इस्माइल खाड़िक साहब। उसके बाद फिर आईजी साहब ने ये एक बुलंदोबाज दावा किया कि सीआईए में जो है वो करप्ट और नाअहल लोगों को जो है वो फौरी तब्दील किया जाए। तो क्या ये सिर्फ बातों की हद तक है? अभी तक जो मौजूदा हुकूमत के तमाम मामलात हैं, खासकर पुलिस के हवाले से, वो सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक थे। अब तो इनके पास वक्त नहीं है। 2 साल के बाद, ठीक 1 साल बाद गुजरने के बाद जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, फिर उसी तरह से अफसरान जो हैं वो निगरान हुकूमत में वापस आ जाएंगे, वही पुराने किए हुए लोग, वही चेहरे जो पुलिस इस्लाहात लाते लाते कहां से कहां चले गए, उनको दोबारा ला दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब इस्लाहात की बात करना ही हम लोगों की ये एक बेवकूफ़ी होगी कि हम इस बात पे यकीन करें। जिस तरह से यूनुस साहब अभी इतने अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अगर वो ये सोचते हैं कि अब भी पुलिस इस्लाहात आ सकती है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी बेवकूफ़ी होगी और हम समझे कि इतने कम अरसे में आप पुलिस इस्लाहात, अभी तो मैं अगर ये कहा जाए कि पुलिस इस्लाहात लाने के लिए बुनियाद ही नहीं रखी गई, तो ये भी मेरी बात जो है वो दुरुस्त होगी। अभी डिपार्टमेंट का जो महकमा पुलिस का है, इसको बहुत दुरुस्त करने में बहुत हौसले का और उस हुक्मरान जमात का इतना जिगरा ही नहीं हो सकता, इतना दिल ही नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी तब्दीलियां और इतने सख्त फैसले जो है वो कर सके। इन्होंने जो भी फैसले किए कुछ अरसे बाद उन्हें वापस लाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि पुलिस में सियासी मुदाखलत पहले भी थी और अब भी है। ये नाम नहाद इस्लाहात जो हैं ये किसी भी सूरत में हमें पुलिस डिपार्टमेंट में दिखाई नहीं देती हैं। पुलिस इस्लाहात आती है फैसलों से, फैसलों के अमल दरामद करने से। आज तक इस हुकूमत ने जो भी फैसला किया है कुछ अरसे बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है। 6 से 7 आईजी पंजाब अगर आप तब्दील कर चुके हैं तो इसका क्या मतलब है कि अभी तक आपको वो आईजी ही नहीं मिल सका कि दो पुलिस इस्लाहात आप जिसके ख्वाब आवाम को दिखाते थे, महकमे को दिखाते थे, वो वाला आईजी आपको आइडियल आईजी ही नहीं मिल सका। तो नीचे की तो बात ही आप छोड़ दीजिए ना। देखिए लाहौर में सीआईए को क्रिमिनल लोगों को, गैंगस्टर लोगों को पकड़ने के लिए जो है वो एक टास्क दिया जाता था। अब जो है यहाँ पे सीआईए में वादा की जानिब से दिए गए मुकदमात जो है, बिजली चोरी के मुकदमात जो हैं, जो लेन देन के मुकदमात हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाकर आप देखें डीएसपी कैंट राणा जाहिद क्या कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों से वो तैनात है, सिर्फ निगरान हुकूमत में उन्हें ट्रांसफर किया गया था। वो कौन सी ऐसी सिफारिश है और कौन सा ऐसा वो काम करते हैं कि उन्हें तब्दील नहीं किया जाता। सीआईए में बैठे हुए बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि क्या उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, जिन कामों के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसमें कितने काम वो कर चुके हैं। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको चेक किया गया किसी सरबराह की जानिब से, पंजाब पुलिस के सरबराह की जानिब से कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इस्लाहात जो है वो इस दौरे हुकूमत में आना तो मुझे ज़ाती तौर पे नामुमकिन दिखाई देता है। अच्छा मुजाहिद साहब, यहाँ पर ये है कि सिर्फ इसी दौरे हुकूमत की हम बात करें तो आपने ये बात कही है कि इस दौरे हुकूमत में आना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन मेरे ख्याल में जो साबिका हुकूमतें गुजर चुकी हैं उनके दौर में भी क्या इस्लाहात लाई गई, सिर्फ एक वर्दी ही तो बदली थी, लेकिन कारनामे तो वही रहे ना उनके।
जी, मुजाहिद शेख जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो गुफ्तगू भी कर रहे थे जो कि आप लोगों ने सुनी है। और दोबारा आते हैं यूनुस भट्ट की तरफ। जी सर, बताइएगा कि क्या कहेंगे आप? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इस हुकूमत की बात नहीं है, इससे पहले भी जितनी हुकूमतें कायम की गई उन हुकूमतों के दौरान भी पुलिस इस्लाहात पर बात की गई। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया जाता है और कहा जाता है कि शहबाज शरीफ इतने बड़े तगड़े वज़ीर आला थे कि उन जैसा आज तक पंजाब में वज़ीर आला नहीं आया। लेकिन हमने देखा है कि शहबाज शरीफ के दौर में भी पुलिस ठीक नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ की जानब से जो इक़दाम किए गए वो बेहतर तो हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन पुलिस ठीक नहीं हो सकी उनके दौर में भी। मसलन उस दौर में भी हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। उनके दौर में भी पुलिस सियासी लोगों की पकड़ दकड़ में शामिल रही। उस दौर में भी पुलिस में इस्लाहात नहीं लाई जा सकी। तो पुलिस का अदारा जो ठीक करने के लिए हमें जितनी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है उसके मुताबिक इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा यूनुस साहब, आप यहाँ पर ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि किसी भी दौरे हुकूमत में जो है वो पुलिस में इस्लाहात नहीं लाई गई हैं? क्या वजह, क्या आपको क्या लगता है कि क्या है ऐसा? क्योंकि फौज पर तो कोई बात नहीं करता। अब वो आप जिस तरह कह रहे हैं कि असल में महकमा पुलिस में हमारे हुक्मरान हैं जो उन्हीं का अमल दखल जितना बढ़ गया है, उसी वजह से ये इसमें इस्लाहात नहीं लाई जा सके। जब तक सियासी मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी ये अदारा ठीक नहीं हो सकता। हम पहले भी बात कर रहे थे कि आईजी पुलिस पंजाब को ये इख्तियार मिलना चाहिए कि जब उसे तैनात किया जाता है तो पंजाब भर में जितने भी अफसर तैनात किए जाते हैं उसकी मुशावरत से तैनात किए जाए ताकि वो उनसे पूछ सके, अगर कोई गलत काम करे तो उनको वो सजा दे सके जी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो आरपीओ डीपीओ तो बड़ी दूर की बात है, जो बड़े छोटे लेवल पे इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, जो एसएचओ लेवल के लोग हैं, कमांडर उनको भी तब्दील करने की अक्सर औकात का हिम्मत नहीं करता या उसके पास ताकत नहीं होती। बिल्कुल। हमारे एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर साथी दोस्त ने बताया कि एक दफा मैंने किसी पुलिस अफसर को कहा कि आप मौके पर पहुंचे, एसएचओ की बात कर रहे थे कि अपने एसएचओ को कहा कि फलां इलाके में एक वाकया पेश हो गया तो आप जाएं। उस अफसर को पता चला कि एसएचओ मौके पर नहीं गया। उन्होंने उस एसएचओ को बुला के डांट डपट की और वजाहत तलब की कि आप मौके पर क्यों नहीं गए। तो उसका कहना था कि मैं एक हसास अदारे के अफसर की बेगम को शॉपिंग करवा रहा था सर जब आपकी कॉल आई। सही। तो उसने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, बकवास करता है, ये कैसे हो सकता है। उसने अपने तौर पर चेक करवाया और उस इंस्पेक्टर की बात दुरुस्त थी। अब अगर वो उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करता है, हो सकता है वो इंस्पेक्टर तब्दील ना हो और वो अफसर वहां से तब्दील कर दिया जाए। जब ये आलम होगा, जब ये हालात होंगे तो हमारी पुलिस में इस्लाहात नहीं लाई जा बिल्कुल ऐसा ही है यूनुस साहब। और इस वक्त जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमान शेख। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम आपसे पूछेंगे कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग और ट्रांसफर किए जाते हैं वो मेरिट की बुनियाद पर हो रहे हैं? जी, जैसे कि अभी यूनुस साहब भी बात कर रहे थे कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है मेरिट पे होती भी है कि नहीं, तो माजी के अखबार में तो आप देखें तो जितने भी डीपीओ वगैरह थे उनके तो इंटरव्यू पहले वजीर आला लेते थे, आईजी पंजाब को तो इख्तियार ही नहीं था। इस दफा ये है कि ये तब्दीली आई कि आईजी पंजाब जो है उन्होंने तैनाती शुरू कर दी, लेकिन ये तमाम तैनातियां भी जो है तकरीबन जो है वो सियासी जितना भी असर और रसूख है उसी पर हो रही हैं। अब ये आईजी पंजाब जिस तरह खुद वो 7वें आईजी हैं, तो इसी गवर्नमेंट में 3 सालों में 7वें आईजी खुद लग गए हैं। लेकिन ये है कि राव सरदार का जिस तरह का है ये देखने में अब आ रहा है कि अब उन्होंने कुछ डीपीओ जो लगाए हैं जिनमें हाफजाबाद का भी है, राना मासूम शेखोपुरे का भी है, जो एहसन सैफ, इसके अलावा अमीर अब्दुल्ला न्याजी बिहाड़ी लगाया है। तो ये डीपीओ कुछ जो है ये बगैर उसके सियासी असर रसूख के लगे हैं क्योंकि इनकी तैनाती का इन्हें खुद भी इल्म नहीं था, ये बाद में लगे। उसके अलावा अगर आप देखें भावन नगर या इधर जो लगे हैं दूसरी साइड पर जनूबी पंजाब में, तो उनमें तमाम सियासी असर रसूख शामिल था। और इसमें एक बात जो अभी सामने आई, जिस तरह के ये कर रहे थे यूनुस भट्ट साहब बता रहे थे, चंद कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग हुई जिसमें एक तजवीज पेश की गई और जो वजीर कानून अपना है ये राजा बशारत वो उसको हेड कर रहे थे। तो उसमें ये कहा गया कि जनूबी पंजाब में जो लेवीज, इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज, जो अपना रावी रियान फोर्स है, जो मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, उनको भी पुलिस में मर्ज कर दिया जाए। तो वहाँ के जितने भी वडेरे वगैरह थे और जो वहाँ पे बाअसर खानदान है सियासी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां पे जिस तरह पुलिस का निजाम पहले चल रहा है वो उसी तरह ही चलता रहेगा, वहां की फोर्सेस को किसी तरह भी तंग ना किया जाए।
हालांकि ये वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर ये मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम फोर्सेस को मर्ज करने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने उससे खिलाफ राय कर दिया और वो वहीं पे खत्म हो गया। तो ये जो तैनातियों का सिलसिला है ये तो शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है। अब आगे इलेक्शन का साल आया है तो जितने भी डीपीओ वगैरह जो लगने हैं ये आपको आखिरी साल में बहुत सी चेंजिंग नजर आएंगी। ये तमाम सियासी असर और रसूख पर लगेंगे क्योंकि उनके जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका पहला बयान ही ये है कि हमने अपने इलाकों में लोगों के काम करवाने हैं, क्योंकि हमने अपना वोट बैंक आगे स्ट्रॉन्ग करना है, हमने वोट लेने हैं। अगर हम यहाँ पे पुलिस के साथ रख के काम ही नहीं करवा सकते तो हम किस तरह अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे। तो ये तो एसएचओ लेवल से, निचली सतह से, थानों के लेवल से ये काम अब आपको नजर आएगा कि ये शुरू होगा और उसके बाद ये डीपीओ आरपीओ तक जाएगा। जी जी बहुत शुक्रिया। जी शेख साहब आपसे बात कर लें। शेख साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि एसएससी पोस्टिंग का अमल जो है शुरू होने वाला है। तो शेख साहब फिर महकमा पुलिस में जो आईजी साहब हैं फिर ये तो कोई बाख्तियार ना हुए, ये तो फिर राव सरदार साहब जिस तरह बाकी आईजी आए ये भी उसी तरह रहे, तो मुमकिन तो नहीं है कि राव साहब जो है वो फिर अपनी मर्जी से कोई काम कर सकें। देखिए अभी तो राव साहब ने जो तैनातियां चंद की वो तो काफी बेहतर की। लाहौर की भी अगर आप बात करें तो सुहेल चौधरी आ गए, ये क्योंकि फैसलाबाद बहुत अच्छा वक्त गुजार के आए। उसके बाद अब एसएसपी भी इन्होंने चेंज किया, इस्माइल खाड़क को लगाया। इस्माइल खाड़क ने माजी में अच्छा वक्त गुजारा है। इसके साथ साथ जो और भी लोग हैं वो अभी फिलहाल तो इन्होंने अच्छे लगाए हैं, बेहतर लगाए हैं, लेकिन अब ये कितनी देर चलते हैं इसका फैसला तो वक्त ही करेगा और फिर आगे इनके जाके क्या इख्तलाफात आते हैं सियासी बुनियादों पर। लेकिन यहाँ पे ये जो है एक कहा जाता है, एक बात जो है वो यही कही जाती है कि जब भी कोई आईजी आता है तो उसकी पहले वजीर आला से जब मीटिंग होती है तो उसको पहले ही ये बता दिया जाता है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो अभी फिलहाल आप करें, उसके बाद हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। तो अब जाकर कहाँ आईजी पंजाब का या जो वजीर आला का इनका इख्तलाफ जहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे 8वां आईजी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बात तो तय है कि आगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह होनी है वो अब तमाम सियासी असर और रसूख पे होनी है। वो चाहे जो निचले तबके पे एसएचओ की हैं, वो भी सुहेल चौधरी ने आके तो बड़ी अच्छी टीम सेलेक्ट करके तो अपनी मर्जी के लगाने शुरू किए, लेकिन उनको भी कई जगह हर्डल्स पेश आई। कई इलाकों में जो उन्होंने लगाए थे उन्होंने 4 दिन लिया तो उसके बाद उन्हें चेंज करके दूसरे इलाकों में लगाना पड़ा। उसके अलावा यहाँ पे लाहौर में हमारे अगर बात करें तो कई जगह पर मुख्तलिफ जो एमपीएस वगैरह है या एमएनएस है उनकी मर्जी के एसएचओ लगे हुए हैं और उनको अभी तक चेंज भी नहीं किया जा सकता। बेशक डीआईजी आ गए नए, लेकिन उनको चेंज नहीं किया जा सका। इसी तरह जो डीपीओ वगैरह जो पुराने चलते आ रहे हैं उनमें से कई इतने बड़ा असर है कि वो जो आला हुकाम है, जो सियासी असर और रसूख वाले, उनके साथ पहले से उनकी सेटिंग है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जो दौरे तैनाती है वो पूरी करके ही जाएंगे, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अभी चंद एक फैसले अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी माजी के बहुत से फैसले बेहतर होने वाले हैं और वो मेरा नहीं ख्याल कि ये राव सरदार में भी इतनी जरूरत होगी कि वो उन फैसलों को तब्दील करें और वहां पे कोई नए बंदे लगाएं, क्योंकि उनसे पहले उनकी अपनी तैनाती को खतरा पड़ जाएगा। जी शेख साहब बड़ी अच्छी बात की आपने, माशाल्लाह आप सीनियर आदमी हैं। शेख साहब मैं आपको बताता चलूँ, ये देखिए आप जो यहाँ से ट्रांसफर करके गुजरांवाला में सीपीओ लगाए गए हैं वो भी जूनियर आदमी हैं, ग्रेड 19 के वो अफसर हैं। सीनियर इतनी हमारे पास जो है वो एक पड़ी हुई है टीम, हम उसका इंतखाब नहीं कर सके। वहाँ एक एसएसपी को सीपीओ लगा दिया गया है जो कि डीआईजी ऑपरेशन की सीट है। दूसरा आपको पता होगा कि जो मीर अब्दुल्ला न्याजी डीपीओ लगाए गए हैं, जब ये सियालकोट में थे तो इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था, तो उस वक्त इन्हें सजा के तौर पर वहां से ट्रांसफर करके सरगोदे भिजवाया गया, लेकिन उसकी भी प्रॉपर रसाई है, वो भी ऊपर तक रसाई रखते हैं, उनके पोस्टिंग मिल गई है। तीसरा ये है कि जो जुहेब रांझा को लाहौर से ट्रांसफर करके राजनपुर भिजवाया गया है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ फड्डा चल रहा है और उन्होंने उसे सजा के तौर पर यहाँ से तब्दील कर दिया है। सुनने में आया है कि सीसीपी लाहौर ने उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी थी और उसे यहाँ से फारग कर दिया गया है। जहाँ तक एसएसपी की बात है, जो ऑपरेशन तब्दील हुए हैं, एसएसपी ऑपरेशन जो वकार अनवर कुरैशी थे, बड़े अच्छी शोहरत के अमल हैं, और जो नए आए एसएसपी आए हैं वो भी अच्छी शोहरत रखते हैं, लेकिन जो वकार है उसका आईबी में ट्रांसफर हुआ है। तो डीआईजी जो सुहेल चौधरी साहब हैं, ये इस आईजी के आने से पहले ही तैनात कर दिए गए थे। अच्छी शोहरत के हमल है, लेकिन उनमें जो अभी तक खबरें जो सामने आ रही हैं, जब वो फैसलाबाद में तैनात थे तो उनकी आरपीओ के साथ प्रॉपर एक जंग चल रही थी और यही सिलसिला लाहौर में शुरू हो गया है। सीसीपी लाहौर पहले खबर जारी करता था जिसमें कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में मीडिया समेत दीगर अदारों को बताया जाता था, वहां से हैंड आउट जारी होता था। आपने अब देखा होगा चंद दिन से
یہ آپریشن نے یہ ہینڈ آؤٹ اپنے ذمہ لے لیا ہے اور وہ خود جاری کر رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملہ جب پولیس میں کوارڈینیشن کا فقدان ہوگا تو آئی جی صاحب کو کردار ادا کرنا چاہیے, جو کہ کردار ادا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سیاسی عمل دخل ابھی بھی بہت زیادہ ہے. راؤ سردار علی خان کو اتنے طاقتور پولیس افسر دکھائی نہیں دے رہے جتنے انہیں سمجھا جا رہا تھا. جی شیخ صاحب. دیکھیں بات صاحب, ابھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں سہیل چودھری کی اور یہ جو سی سی پی لاہور ہے غلام محمود ڈوگر, تو ابھی یہ جو چیلم کا ہمارا گزرا ہے یہ بہت بڑا ایونٹ تھا. اس میں یہ لوگ اکٹھے ہی نظر آئے, ساتھ ان کے کمشنر اور ڈی سی بھی نظر آئے. اب اندر کے اختلافات ان کے جو ہے وہ تو آہستہ آہستہ سامنے آ ہی جائیں گے, کیونکہ ابھی انہوں نے ایک ساتھ اتنا کام کرنا شروع نہیں کیا, کیونکہ جیسے ان کی تعیناتیاں ہوئی ہیں تو اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کا اور اس طرح دیگر مسئلے جو ہیں ان میں یہ الجھے ہوئے ہیں. دوسرا آپ جوہیب علی رانجھا کی جو بات کر رہے تھے اس کی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کی رپورٹ جو ہے وہ بنا کے بھیجی گئی. ساتھ ساتھ ان کے ایس پی مال ٹاؤن جو دوست محمد ہیں انہوں نے لاہور میں کافی اچھا وقت گزارا تھا, ان کو بھی اٹھا کے تو وہاں پہ ملتان ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے. کیونکہ لاہور میں اب حالانکہ ان کی ضرورت تھی کہ آگے بڑے ایونٹس آ رہے تھے, یہاں پہ ٹیم بھی آ رہی ہے, اس کے علاوہ اور کرکٹ بھی ہو رہی ہے, تو ماڈل ٹاؤن کو وہ کافی سمجھتے تھے, انہوں نے پیچھے کافی کام کیا تھا, تو ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیا گیا. اور دوسرا جو امیر عبداللہ نیازی کا, تو وہ بہاڑی میں ان کی پوسٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ بھی وہ اتنا کوئی کامیاب نظر نہیں آ رہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہے. ایون کچھ عرصہ پہلے ایک فیصل آباد کا واقعہ تھا, وہاں سے ایک ملزم کی گرفتاری کے لیے جب وہاں پہ برے والا ماڈل ٹاؤن ٹیم گئی تو پولیس کو باقاعدہ انہوں نے ٹارچر کیا وہاں سے, اور کرنے کے بعد پولیس وہاں پہ مقدمہ درج کروا کے آ گئی, اور اس کی پیروی نہ ہونے پر ان تمام ملزمان کی جو ہے وہ ضمانتیں بھی وہاں پہ ہو گئی تھی. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جن کامیاب افسر نہیں ہے جن کو لگایا جا رہا ہے, لیکن راؤ سردار علی خان کے بارے میں جس طرح سنا ہے, جس طرح ان کے بارے میں جو شہرت ہے کہ وہ بہت میرٹ پہ کام کرتے ہیں, تو ابھی تو آگے میرے خیال سے وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, یا جو انہیں کہا جا رہا ہے ابھی تک وہی کر رہے ہیں. ابھی کہیں پہ ریزسٹنس انہوں نے جو ہے وہ شو نہیں کی. اب آگے چل کے پتہ چلے گا, کیونکہ ان کی تعیناتی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, یا تو یہ بھی ریلوے میں جائیں گے کسی طرح اور واپس ان کو انعام غنی کو لگانا پڑے گا, یا پھر دیکھیں اب راؤ سردار کا اگلا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طرح کی ان کی شہرت ہے وہ کہیں پہ جو سیاسی لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, ان کے خلاف ریٹیلیشن تو ضرور کریں گے. بے شک ابھی تک انہوں نے نہیں کی, لیکن شہرت ان کی ایسی ہے کہ وہ ڈٹ کر جو ہے وہ پولیسنگ کرتے ہیں. ابھی تک نظر نہیں آ رہی, دیکھیں اب آگے چل کے کیا کرتے ہیں یہ. جی جس طرح شیخ صاحب بتا رہے تھے بڑی اچھی بات کی انہوں نے. شیخ صاحب سینئر آدمی ہیں, ان کا پولیس پر کافی فوکس ہے, باتیں ان کی ٹھیک ہے کہ اگر راؤ صاحب کام کرنے میں کامیاب نہ رہے تو یقیناً ان کی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر کا جس طرح باقیوں کا ایشو رہا ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو بہرحال گورنمنٹ نے اسے لگایا ہے, وہ کوشش کریں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتر کام کر کے دکھائیں. اگر ان کا کام بہتر ہوگا تو پھر ہی وہ کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول میں نظر نہیں آتی. سیاسی وابستگیوں والے افسر تعینات کیے جا رہے ہیں. شیخ صاحب کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ایک ایسے ایس پی کو یہاں سے تبدیل کر دیا گیا, حالانکہ وہ بڑا اچھا پوسٹ افسر تھا, دوست محمد ایس پی مال ٹاؤن سے یہاں ٹرانسفر کیے گئے ہیں, جنوبی پنجاب میں بھجوا دیا گیا انہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر, جب تک اس کا گورنمنٹ مکمل طور پر اختیار آئی جی کو نہیں دے گی اس وقت تک پوسٹنگ ٹرانسفر کے معاملہ چلتے رہیں گے. یہ سیاسی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہے یہی اداروں کی تباہی کا باعث بنتی ہے. جس آئی جی کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا آر پی او کس نے لگایا ہے اور کیسے لگا ہے, میرا ڈی پی او کس نے لگایا اور کیسے لگا ہے, تو وہ اس سے اپنی مرضی کا کام نہیں لے سکتا. اچھا یونس صاحب, ویسے یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ میرا خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر کوئی بھی پولیس آفیسر وہ آئی جی ہے یا جس بھی وہ سٹیج پر ہے, اگر وہ کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہے تو سیاسی دباؤ اس پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے. ایسے ہی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیس افسر کی کیا مجال ہے کہ وہ سی ایم کام کہے تو وہ کام نہ کرے, لیکن ہم نے یہاں وہ بھی پولیس افسر دیکھے ہیں جنہوں نے سی ایم کو بھی جواب دے دیا ہوگا. وہ جواب یہاں ہمارے ایک آئی جی رہ کے گئے ہیں جوید اقبال, اس کی شہرت اتنی اچھی تھی, وہ کہتے تھے کہ اگر اسے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کوئی غلط کام کہتا تھا وہ نہیں کرتے تھے. تو آج بھی لوگ جوید اقبال کا نام لیتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ لوگ جو یہ پولیس افسر جو ہیں یہ حکومت کے ملازم نہیں ہیں, یہ سیاستدانوں کے ملازم نہیں ہیں. ہم کہیں یہ سرکار کے ملازم ہے, یہ سرکار کے ملازم نہیں ہے, یہ ریاست کے ملازم ہے. یہ تو ان پر لاگو ہوتا ہے, ان پر لازم آتا ہے کہ جب انہیں کوئی غلط کام کہا جائے یہ نہ کریں, یہ جواب دے دیں. اور تاریخ نے ہمیشہ سنہرے ناصر لفظوں سے یاد کرتی رہے گی. ہمیشہ جو فورس ہے ان کو بھی اس پر فخر ہوگا کہ ہمارے افسر نے غلط کام نہیں کیا, پھر متحد بھی غلط کام نہیں کریں گے. لیکن یہاں سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے.
महकमा पुलिस में लोग तैनातियां हासिल करने के लिए जाके इनके पांव पड़ते हैं जी। और वो नकम्मे अफसर जिन्होंने तैनातियां हासिल करने के लिए इनकी जूतियां चाटी हैं और पांव पकड़े हैं, वही लोग हैं जिन्होंने अदारे की तबाही की हुई है। वो अदारे की तबाही का बायस यही लोग बन रहे हैं। और जो तगड़े पुलिस अफसर हैं, ना उन्हें कोई तैनाती का डर है कि उन्हें लगाया जरूर जाए। अच्छा यूनुस साहब, यहाँ पर जो है वो हमारा चूंकि वक्त जो है प्रोग्राम का वो भी खत्म हो रहा है, और फाइनल रिमार्क्स आप क्या देंगे, जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम यही इख्तिताम जी मैं तो यही कहूँगा कि महकमा पुलिस में अगर आप बेहतरी लाना चाहते हैं तो इस अदारे को SOP के मुताबिक चलाएं, सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया जाए और जो भी अफसर तैनात किया जाए, ख़ास तौर पर कमांडर, IG पुलिस पंजाब हो, चाहे वो CCPO लाहौर हो, चाहे वो कोई RPO हो, जब तक उसको आप अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम करने का मौका नहीं देंगे, उस वक्त तक आप उससे बेहतर रिजल्ट नहीं ले सकते। दूसरा ये है कि तैनाती जब अमल में लाई जाती है तो हमारे अदारे IB जो बनाए गए हैं, स्पेशल ब्रांच जो बनाए गए हैं, उनसे रिपोर्ट ली जाए कि आया क्या जो हम अफसर तैनात कर रहे हैं उनकी शोहरत भी ठीक है या नहीं। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम सियासी प्लान का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।